हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट मेथड्स और टेक्निक्स। ये जो रिक्रूटमेंट मेथड्स और टेक्निक्स हैं ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। हमने स्टार्टिंग के 3 प्रोसेस डिस्कस कर लिए हैं पहले की वीडियोस में। आज हम 4th प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट मेथड और टेक्निक जो है इसका मतलब है कि किस तरह से कंपनी जो है रिक्रूटमेंट को किस मेथड से कंप्लीट करती है, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है। Recruitment method or techniques refers to that means by the use of which a company may establish contact with prospective employer or candidate, कि जिसकी मदद से जो कंपनी है वो prospective employees या prospective candidates जो हैं उनके बीच में जो है कांटेक्ट रखती है उनके साथ। तो वो किस मेथड से रखती है यहाँ पर वो डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा, किस तरह की उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होंगी, या फिर साथ ही साथ उनको मोटिवेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। वो इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, जो दोनों तरह के कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है थ्रू द डिफरेंट मैथड्स और टेक्निक्स। रिक्रूटमेंट मेथड और टेक्निक को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये जो मेथड होता है एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करने का या एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट मेथड को ही यूज़ करती हैं। इस मेथड के अंदर कंपनी जो है सेंड इट्स मैनेजर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर जो है कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो उनमें वो भेजती हैं कि कौन से पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की जॉब है, इस बारे में सारा का सारा डिटेल भेजती हैं और उनसे उन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की डिटेल मांगती हैं। तो इससे क्या होता है, कैंडिडेट्स और जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होता। और इससे क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं उस कंपनी में जॉब करने के लिए। और ये जो कंपनीज जो हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो कंपनीज हैं वो ये मेथड तभी यूज़ करती हैं जब उनको मैनेजरियल या टेक्निकल पोस्ट को फिलअप करना होता है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से इसको किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है और इस एडवर्टीजमेंट के यूज़ से जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जॉब में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर भी जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल जो है कंपनी को मिल जाती है और कंपनी की डिटेल एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को मिल जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी जो एडवर्टीजमेंट जो है वो इसलिए भी की जाती है कि जो मैनेजरियल और टेक्निकल पोस्ट हैं उनको फिलअप किया जा सके। एडवर्टीजमेंट जो है किसी भी तरीके से हो सकती है, लोकल न्यूज़पेपर्स में डाल दी या फिर जो टीवीज़ होते हैं उनमें डाल दी, किसी भी तरह से जो है एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। फिर है थर्ड पार्टी। अंडर दिस मेथड जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट का, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड भी नहीं यूज़ किया जाता। किसी एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय रह रहा है या जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्हीं से ही कहा जाता है कि वो जो है इन जो पोस्ट हैं, वेकेंट पोस्ट हैं, उनको फिल कर दें। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है रिसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। रिसेंट ट्रेंड्स जो आए हैं रिक्रूटमेंट में, यानी अब किस तरह से रिक्रूटमेंट की जाती है कंपनी के द्वारा। पहला है ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ये आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली रिक्रूटमेंट की जाती है थ्रू इंटरनेट। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपनी जो भी उनकी जॉब वैकेंसीज होती हैं उनको वेबसाइट पर डाल देती हैं और बाद में जो जॉब सीकर्स होते हैं वो उन फॉर्म्स को फिलअप करते हैं वेबसाइट पर ही और अपना जो बायोडाटा है वो भी सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू कंपनीज़ को। उसके बाद जो जॉब सीकर्स हैं वो अपना डाटा जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो भी कंपनीज़ हैं उनका डाटा देखकर उनको जो है बुला सकती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर्स हैं चाहे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत कम कॉस्ट लगती है। एक्सेस टू इंटरनेट, जो इंटरनेट है वो हमेशा 24 घंटे के लिए अवेलेबल है और थ्रू आउट द ईयर रहता है।
नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएरीज, किसी भी तरह की इंटरमीडिएरीज की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि जो भी डाटा है कंपनी की तरफ से, जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, वो कंपनी अपनी वेबसाइट पर डाल देती है और बाद में वो इन्फॉर्मेशन जॉब सीकर्स तक मिल जाती है। अब यहाँ पर रिडक्शन इन टाइम फॉर रिक्रूटमेंट करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया और इंटरनेट एक फास्ट पेस है, जिसकी वजह से जॉब फटाफट से मिल जाती है जॉब सीकर्स को और जॉब की वैकेंसीज फुलफिल की जा सकती है कंपनीज के द्वारा। रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल पोसेसिंग द राइट स्किल सेट, जो भी रिक्रूटमेंट होती है पर्सन्स की, उनके पास राइट स्किल होती है, क्योंकि वहाँ पर वेबसाइट पर यह भी डाल दिया जाता है कि किस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है या किस तरह का उनका कोर्स होना चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड जो है सोर्स, वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग इज द डेलीगेशन ऑफ सम और ऑल ऑफ द रिक्रूटमेंट फंक्शंस ऑफ द कंपनी टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइडर होते हैं उनसे कांटेक्ट करती हैं, उनको ये पावर दे देती हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट है वो कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या इंटरमीडिएरीज होते हैं, ये इन चीज़ों के लिए, इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, कुछ पैसा चार्ज करते हैं, बाद में उस कंपनी को वो पैसा देना पड़ता है। आउटसोर्सिंग जो है फर्म्स को हेल्प करता है उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग कराने में कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया जा सके। बहुत सारे कई बार इतने ढंग से एम्प्लॉयज़ नहीं आते हैं कंपनी के पास, तो कंपनीज़ को यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन इस सोर्स के थ्रू कंपनी जो है हर तरफ से एडवांटेज लेती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जो है एप्लीकेशंस आती हैं कंपनी के पास, और ये जो है परफेक्ट पर्सनल को या परफेक्ट एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला है सब्सटेंशियल सेविंग्स। यहाँ पर जो टाइम है, एनर्जी है या रिसोर्सेज हैं, उनको सेव किया जा सकता है। उसके बाद इमीडिएट फुलफिलमेंट अगर चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, तो इस टाइम पर ये सोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सोर्स में, और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। फ्रीडम होती है कि किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी लेवल को अपनाया जा सकता है एचआरएम में, और उसी पर कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। फ्रीडम होती है फ्रॉम सैलरी नेगोशिएशंस, रिड्यूसिंग द अनसुटेबल कैंडिडेट्स। यहाँ पर अनसुटेबल कैंडिडेट्स को भी रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ एज अ सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं ये होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं इस फील्ड के अंदर, तो ये जो है कंपनी को बेस्ट पर्सनल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है इनके डिसएडवांटेजेस। कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंपनी की। लॉस ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं हो पाता रॉ टैलेंट के साथ। कंपनी का जो भी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देगा वो कंपनी रख लेती है। यहाँ पर डिप्लीशन हो जाता है एबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद है लेस चैलेंजेस होते हैं। जो भी एचआर डिपार्टमेंट है उनका मोराल गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर चैलेंजेस को फेस नहीं करते। ओवर यूज़ ऑफ आउटसोर्सिंग का ओवर यूज़ करने से कंपनीज़ का जो कल्चर है वो चेंज हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद। फिर नेक्स्ट आता है पोचिंग और रेडिंग। पोचिंग का मतलब होता है कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उनको अट्रैक्ट करना, जो कि ऑलरेडी किसी दूसरी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको क्या करती है कंपनी, बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेजेस को ऑफर करती है, इंसेंटिव्स ऑफर करती है कि जो भी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो अब उस कंपनी में काम करें। यानी जो उनकी राइवल फर्म्स हैं, राइवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनको छोड़कर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं। सो यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस की जाती है, ये जो किया जाता है पोचिंग, इससे क्या होता है कि एक अनएथिकल है। इसका बेनिफिट ले तो सकते हो लेकिन ये सही नहीं होता प्रोसेस। यहाँ पर जो कंपनी है उसको बेनिफिट होता है क्योंकि उनको जो है ट्रेंड एम्प्लॉयज़ और डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। इन अदर वर्ड्स ट्रेडिंग द टैलेंट, यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय का टैलेंट को वो यूज़ करते हैं। फिर है बूम रेंजिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो भी पर्सन पहले कंपनी में काम कर रहे थे उनको वापस से लेकर आना, जो पास्ट में छोड़ कर गए थे उनको बाद में एक बेटर सैलरी, प्री रिक्विजिट्स देना, इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करना कि जिससे वो वापस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए।
क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, या उनका रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था कंपनी के बिहाफ पर। तो कंपनी अगर उनको दोबारा रिक्रूट करना चाहती है तो वो क्या करती है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स उनको ऑफर करती है, और इन एम्प्लॉय का वापस से एक्सपीरियंस और जो एक्सपर्टाइजमेंट होती है वापस से ले लेती है अपनी खुद की कंपनी में। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।